यूपी में नगर पंचायत चुनाव एकदम नज़दीक आ चुका है। सारी प्रक्रियाएं पूरी लगभग कर ली गई हैं। वोटर लिस्ट को लेकर के जितनी भी प्रक्रियाएं थीं वो अपने अंतिम चरण में चल रही हैं और 100% में से मैं मान के चलता हूं कि 95% से अधिक कार्य वोटर लिस्ट का हो चुका है। नए मतदाता को जोड़ा जा चुका है। मतदाता के नाम में अगर कहीं पर त्रुटि हो गया था तो उसको संशोधित भी किया जा चुका है और साथ ही साथ जो मतदाता अब इस दुनिया में नहीं रहे उनका नाम मतदाता सूची से निकाला जा चुका है। और इन सारे कार्यों को हो जाने के बाद अब इसी मतदाता सूची के आधार पर ये गणना करना आसान हो जाता है कि किस वार्ड में कौन सा आरक्षण लागू होना चाहिए। यहाँ पर वो चीज़ ज़्यादा कारगर होगा जहाँ पर पहली बार नगर पंचायतों का गठन हुआ है या जहाँ पर जो पहली बार वार्ड बनाए गए हैं, यानी जिन भी क्षेत्रों को पहली बार शामिल किया गया, चाहे नगर पंचायत में, चाहे नगर निगम में, चाहे नगर पालिका परिषद में, तो वहाँ पर तो वोटर लिस्ट फिर से बनी है और नई वोटर लिस्ट के बाद ही ये चीज़ों का क्लैरिफिकेशन हो पाएगा कि कहाँ पे कौन सा आरक्षण लागू होना चाहिए। रही बात कि आरक्षण का जो आखिरी फैसला है, आरक्षण लागू होने का जो आखिरी चरण है वो कब तक है, तो देखिए पहली बार जब आरक्षण आएगा आपके सामने, ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 से 3 दिन में, तो फिर उस पर आपत्तियां भी मांगी जाएंगी कि अगर किसी वार्ड में किसी प्रत्याशी को या मतदाता को इस बात को लेकर के कोई आपत्ति है कि नहीं, यहाँ पर ये आरक्षण का जो नियम है, यहाँ पर SC OBC जनरल ये होना चाहिए, तो उसके लिए आपत्ति मांगा जाता है। अगर आप आपत्ति डालते हैं और विचार करने के बाद आपकी आपत्ति सही और सटीक पाई जाती है, सार्थक पाई जाती है, तो उसको संशोधित किया जाएगा पुनः। लेकिन खास करके जो पहली बार में आरक्षण लागू होता है वो 95% लगभग वही रहता है, क्योंकि आपत्ति डालने वाले कम होते हैं और अगर आपत्ति कहीं डाला भी जाता है तो पुनर्विचार के बाद उस आपत्ति को बेबुनियाद पाया जाता है या बेबुनियाद साबित करके उसको खारिज कर दिया जाता है। तो कुल मिला जुला करके आरक्षण अगर आपके पाले में है और आप प्रत्याशी बनने वाले हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर मौका है चुनाव लड़ने का और अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने नगर पंचायत का विकास करने का, अपने वार्ड का विकास करने का। अब मैं बात करूंगा कि यूपी में नगर पंचायत चुनाव में अगर सभासद पद के आप प्रत्याशी बनना चाहते हैं तो आपको अपने मतदाता को किस किस तरीके से चेक करना होगा कि वो मतदाता आज आपके सामने आपको वोट करने के लिए कह रहा है तो क्या ये सच में जिस दिन मतदान होगा आखिरी दिन क्या वो आप ही को मतदान करेगा। सोचने वाली बात यह है। तो इस बात का पता लगाने के लिए अभी आपके पास या मेरे पास ऐसा कोई आइडियाज़ नहीं है, हाँ, लेकिन आप कुछ ऐसी चीज़ों को गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में जब करेंगे तो आपके मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी। देखिए डे 1 से यानी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक आप कोशिश कीजिए, अगर आपके वार्ड में 1200-1500 मैक्सिमम मतदाता होंगे या 800-1000 होंगे तो आप कोशिश कीजिए कि प्रत्येक घर पर एक बार रोज़ जाइए। मान के चलिए अगर आपके वार्ड में 1200 मतदाता हैं तो लगभग 300 या 250 मकान आपके वार्ड में होंगे मैक्सिमम, हो सकता है 150-200 मकान हो। तो अगर 150-200 मकानों पर जा करके अपनी बात को रखना, अपनी प्रत्याशी होने का मजबूती के साथ उनके सामने रखना और उनको भरोसा दिलाना, उनसे रोज़ मिलना जुलना, उनकी बातें सुनना, उनकी मदद करना, उनके जैसा उनके साथ व्यवहार करना, उनके मन की बातें करना, अगर ये सब आप रोज़ करते हैं, 1 महीने का लगभग टाइम आपको मिलेगा इन सब चीज़ों को करने के लिए। अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं और आपका पहले से बैकग्राउंड गांव में ठीक रहा है, मारपीट में आप नहीं हैं, पहले से आपका आचरण पहले से ठीक है, आपने लोगों की पहले से मदद किया है, आप अच्छे व्यक्ति के रूप में पहले से जाने जाते हैं, तो इन चीज़ों को डेली करिए तो आपके वोट को कोई दूसरा प्रत्याशी इधर से उधर नहीं कर पाएगा। चाहे वो भले ही पैसा देने का लालच दे, चाहे किसी और चीज़ का लाभ लालच दे,
लेकिन आपके मतदाता जो आपको एक बार चाह लेंगे तो उनकी चाहत को बरकरार करने के लिए, बरकरार रखने के लिए आप प्रतिदिन 250, 200, 225 जो घर हैं आपके वार्ड में, इन सभी घरों पर रोज़ एक बार विजिट कीजिए। सबके घर पे 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट रुकिए। आप अपना सुबह और शाम अपने फील्ड में बिताइए, तब जा कर के आप अपना वोट एक जगह पर सुरक्षित रख पाएंगे और उस वोट का चुनाव मतदान के दिन आपको भरपूर लाभ मिलेगा। अन्यथा आप जब एक बार इस क्षेत्र में, एक बार उस क्षेत्र में, एक बार उस क्षेत्र में जब आप गैप करेंगे 4-4 दिन पे, 3-3 दिन पर आप जाएंगे लोगों के पास, लोगों के घर पर, तो जिस दिन आप नहीं जाएंगे हो सकता है उस दिन कोई और प्रत्याशी आए और आपके बारे में किसी और तरीके से बात करें। तो अपने मतदाता को जितना कन्विंस करेंगे आप, डोर टू डोर जितना ज़्यादा टाइम देंगे, जितना ज़्यादा उससे बातें करेंगे, जितना ज़्यादा उसके लिए अपनापन दिखाएंगे, और दिखावा ही नहीं, उसके साथ अपना बनकर रहिए भी। मतदाता आपके लिए जब नेगेटिव सोचना शुरू करे तो उसको आपके बारे में नेगेटिव सोचने का कहीं कोई विकल्प ही ना मिले। दूसरा प्रत्याशी उसे क्या आकर के आपके बारे में बताता है, आपकी बुराई करता है, इस बात का भी पता लगाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को आप आगे पीछे हर 10-20 घर में एक व्यक्ति को लगा के रखिए, ताकि आपको आपके पीछे चलने वाली, आपके आगे चलने वाली षड्यंत्रकारी नीतियाँ पता चलती रहें और आप उन चीज़ों का काट हर रोज़ घर घर जा कर के करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। निश्चित रूप से आपका वोट बढ़ेगा। जो वोट बन चुका वो घटेगा नहीं, डेली 10, 20, 25 वोट आपका बढ़ता जाएगा। प्रत्याशी बहुत रहेंगे आपके पास, कार्यक्रम बहुत रहेगा, पीने खाने वाले लोग आपको अलग जगह, अलग चौराहे पर, अलग ठिकाने पर बुलाते रहेंगे। सबको आपको टाइम देना पड़ेगा। कुछ लोग घर से नहीं निकलते, महिलाओं से ज़रूर मिलिए, उनके घर के बुजुर्गों से ज़रूर मिलिए, युवाओं से ज़रूर मिलिए। आजकल परिवार में कौन किसको वोट देगा इसका डिसाइड है। आजकल जो युवा है ना, 15 साल से 25 साल के बीच में, ये युवा तय करते हैं कि किस प्रत्याशी को वोट देना है। जो प्रदेश में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे शहरों में रोजी रोटी कर रहा जो गार्जियन, वो गांव की रणनीति को क्या जानता है? वो तो बाहर है, गांव के अच्छाई और बुराई से कोसों दूर है। तो जो गांव में युवा पढ़ रहे हैं, बेरोजगारी से झेल रहे हैं या रोज़गार पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं सरकारी या प्राइवेट नौकरी की, वे गांव की रणनीति को, गांव के माहौल को अच्छे से जानते हैं। तो इन युवाओं को भी आप अपनी पकड़ में बना कर रखेंगे तो निश्चित रूप से ये युवा भी आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे और उसका फ़ायदा आपको चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के साथ बने रहने का। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।